जी प्यारी संगत सभिनी सां जय सदाराम। सॼी संगत खे अॼु शुभ अष्टमी उत्सव जूं लख लख वाधायूं। पूज माता साहिब मुल्क में ॿुधा हूंदा जन, पोरियो करे पघर जो दान हलायो जन, वाढोला विकिणी करे खारायो साधन, हाणे अहिड़ा केर थियन ॼेठल कलू हिन काल में। पूज माता साहिब मुल्क में हुया शहरनि खां वधि शेर, मर्दनि खां वधि ताब हो, फंद न हो कोई फेर। अॾे छॾियाऊं उन्हनि खे जिते पाताऊं थे पेर, हाणे आहिनि अहिड़ा केर जो भेंट करे उन्हनि सां। श्रीमद भगवत गीता, श्री गंगा जी, गौ माता, गायत्री मंत्र ऐं गौरी माता जन जा नवराता एकाणा हली रहिया आहिनि। नवराता यानी नौवीं रात भक्ति भाव में रहण, आरती पूजा आराधना में रहण। एकाणा यानी ये 9 ॾींहं सिर्फ हिकु हिकु दफ़ो ही भोजन खाइण। एकाणा यानी एक टाइम ही सिर्फ अन्न ग्रहण करना। उहे वधीक सुठा ऐं पक्का भक्त जेके लगातार विर्त भी रखदा आहिनि, पर ॾींहं में 24 कलाकनि में सिर्फ हिकु वक़्तु अन्न खाइण, इनखे भी विर्त ही चयो वियो आहे। छो जो इंसान सिर्फ शरीर हलंदो आहे, शरीर में आलस, सुस्ती, ॿिए प्रकार जा ताम तृष्णा विकार न ईंदा नी। शरीर स्वच्छ पवित्र ॾाढो हल्को भक्ति साधना करण जे लाइ चुस्त हूंदो आहे, पूर्ण हूंदो आहे, ध्यानशील हूंदो आहे। अॼु सिद्धि गौरी माता जी, अॼु माता जो अष्टम रूप गौरी माता जेको श्वेत वस्त्रधारी आहे, उन्हनि जे अॼु पूजा आराधना जो ॾींहुं आहे। ऐं उन सां साणुस गॾु रविवार सूर्यवार जो भी ॾींहुं आहे, जंहिं ॾींहुं छुट्टी जे करे अनेक अनेक धार्मिक ऐं सामाजिक प्रोग्राम जिते किथे आयोजित रहंदा नी। अचो त प्रातःकालीन सत्संग में श्रीमद भगवत गीता जे ज्ञान सां पाण जुड़ंदासीं, जंहिंजो हिंदी में अर्थ हिंदुस्तान मां सोनम बत्रा कंदी आहे ऐं सिंधी में अर्थ सिंध मां आदरणीय भाई साहब शंकरलाल जी भाटिया कंदा आहिनि। कुछ जिज्ञासाऊं प्रश्न मन जा वहम संसार दूर करण जे लाइ के भक्त सवाल रखदा नी, असां उन्हनि जे समाधान जी कोशिश कंदा आहियूं। तव्हांजा असांजा विचार ऐं मुलाक़ात इन्ही बहाने थिए थी पई। तव्हांजा असांजा विचारनि जी ॾे वठि, संक्षिप्त दर्शन ऐं भेंट मुलाक़ात ॻाल्हाइण इन्ही बहाने थिए थो पियो। वॾी भगवान जी कृपा थी रही आहे पाण सभिनी जे मथां। अचो त 7 अध्याय ज्ञान विज्ञान योग जे 5 श्लोकनि सां अॼु पाण जुड़ंदासीं। श्लोक भी ॿुधंदासीं, अर्थ भी समझदासीं ऐं उन्ही अनुसार पंहिंजे जीवन खे हलाइण जी कोशिश भी कंदासीं। छो जो ये ग्रंथ, ये शास्त्र इंसान जात जे भलाई जे लाइ आहिनि, उन्हनि खे आम खां ख़ासि ठाहिण जे लाइ आहिनि, मानव खां महात्मा ठाहिण जे लाइ हूंदा नी। इंसान खां अॻिते देवतुल्य ठाहिण जे लाइ, सुठो गुरमुख ज्ञानवान ठाहिण जे लाइ ही इहे ग्रंथ आहिनि, शास्त्र आहिनि। ऐं उन्हनि सभिनी मां श्रेष्ठ पंचम वेद जे रूप में ही श्रीमद भगवत गीता आहे। 21 नंबर श्लोक। श्री परमात्मने नमः। यो यो याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि अहम्। सह तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम इहते,
लभते च ततः कामानां मया एव विहितान् हि तान् अन्तवन्त तु फलम् तेषाम् ततः भवति अल्पमेधसाम् देवान् देवयज्ञः शान्ति मतः भक्ता यान्ति माम अपि मतः भक्ता यान्ति माम अपि अव्यक्तं व्यक्तिम् आपनम् मयन्ते माम अबुधय परम भावाम अजानन्तः मम अव्ययम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः न अहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ अयम् न अभिजानन्ति लोकः माम अजम अव्ययम् लोकः माम अजम अव्ययम्। बोलो श्रीमद् भगवद गीता जी जय। सतगुरु साईं सदाराम साहब जी जय। धूनी वाले महादेव जी जय। जय श्रीराम। सतगुरुदेव जय सदाराम जी। आइए, स्वागत है। सतगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगवत गीता 7वां अध्याय श्लोक संख्या 21। भगवान बता रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अब भगवान, जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा पहले समझाएं कि सरकार ने हमें रोड पर गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता दी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं कि आपको लेफ्ट साइड में चलाना है, आप नो एंट्री वे में नहीं जा सकते, वन वे में आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते, लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनना है, बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट पहनना है, लेकिन कुछ स्वतंत्रता है। तो भगवान ने बहुत सारे नियम रखे हैं, लेकिन कुछ स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है कि जहां आपकी इच्छा हो वहां आप उस स्वरूप की आप भक्ति कर सकते हो, पूजा कर सकते हो। एक्चुअली पूजा वर्ड देवी देवताओं के लिए पूजा ही वर्ड यूज होता है, भक्ति नहीं होती। भक्ति केवल भगवान की जा सकती है। तो पूजा देवी देवताओं की करते हैं, लेकिन भगवान क्यों ऐसे कर रहे हैं? भगवान क्यों उस जीव को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहे हैं? भगवान जानते हैं कि इसके अंदर अभी भी कोई इच्छा है, ये चाहता है कि मुझे कोई भौतिक इच्छा है उसके अंदर। तो भौतिक इच्छा होने के कारण वो शुद्ध भक्ति में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी पूरी तरह से कामना रहित नहीं हुआ है। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, किसी की इच्छा है कि मुझे विद्या अच्छे से प्राप्त हो, तो फिर वो सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। उसके बाद किसी का कोई भाव है कि मैं हमेशा हेल्दी रहूं, तो शास्त्रों में बताया गया कि अगर हेल्दी रहना है तो सूर्य देव को आप जल चढ़ाइए, सूर्य देव की पूजा कीजिए। तो कुछ ना कुछ भौतिक कामनाएं अगर हमारे अंदर हैं और हम ये चाहते हैं कि हमें ये मिले, तो भगवान कह रहे हैं उस पर्टिकुलर देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जबरदस्ती वाला कोई जीव नहीं चाहिए। जबरदस्ती नहीं बुलाना चाहते, अपनी इच्छा से। भक्त सब कुछ भगवान से मांगते हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते, वही शुद्ध भक्ति होती है। हम जा रहे हैं भगवान की शरण में और फिर हम मांग रहे हैं कि ये दे दो, ये कमी है ये भी पूरी कर दो, ये कमी है ये भी पूरी कर दो, तो फिर वो भक्त कहाँ हुआ? तो भगवान के पास, यानी ये तो ऐसे हो गया कि राजा के पास हम गए और राजा हमें अपने ही महल में अपने साथ रहलाने के लिए तैयार है कि चलो आओ मेरे साथ मेरे महल में रहो, लेकिन हमने क्या कहा, ये फैसिलिटी दे दो, ये फैसिलिटी दे दो, है ना। लेकिन राजा के महल में नहीं रहना चाहते। और भगवान हमें अपने परम धाम में अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं कि चलो तुम मेरे धाम में आओ, इस मायामय संसार, दुखमय संसार से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी, हम अभी भी इसी बंधन में रहना चाहते हैं। तो फिर भगवान कह रहे हैं बेटर कि तुम देवताओं की पूजा करके अपनी इच्छा पूरी कर लो।
मेरे पास क्यों आए हो? हालांकि वो आगे भगवान इसी इन 5 श्लोकों में बताएंगे कि वो सैंक्शन भी मेरे से ही होगा। आपने एप्लीकेशन दी पर्टिकुलर देवी देवता को, वो सैंक्शन मेरे द्वारा ही होगा, एट द एंड आपको मेरे द्वारा ही मिलेगा। लेकिन क्योंकि आपकी ये भाव नहीं है कि भगवान की भक्ति करनी है, अभी भी इच्छाएं हैं, तो भगवान फिर उस पर्टिकुलर देवी देवता के प्रति हमारी श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं। लेकिन आज कलयुग में 99% लोग क्या करते हैं, उनका फोकस ही नहीं है। अरे देवी देवताओं के पास भी जाते हैं ना, अभी हम उस दिन गए थे यहाँ, जैसे दुर्गा माता के दर्शन के लिए पंडौल लगते हैं ना, ये प्रथा है हमारे भारत में। फिर वहां गरबा भी होता है, लेकिन ध्यान कहाँ है, बहिर्मुख ज्यादा है। वहां माता को पीट करके ऐसे सेल्फी लेते हैं। अरे माता को आप पीट करके सेल्फी ले रहे हो, क्या आप उनका सम्मान कर रहे हो, क्या आप पूजा करोगे? भगवान माता को हम पीठ दे के सेल्फी ले रहे हैं, तो वो सेल्फी लेना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। रील्स बनाना, गरबा में जाते हैं तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं कि पूछो मत। तो आज हमने सबको सिस्टम ही पूरा बिगाड़ दिया है हमने। यहाँ तक कि देवी देवताओं की भी पूजा हमसे ढंग से नहीं होती, भगवान की भक्ति तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो बहिर्मुख ज्यादा हैं लोग। तो हमने देखा वहां पे माता को पीट करके सेल्फी ले रहे हैं। हम एक दो भक्तों को बोलना चाहते थे कि आप माता को क्यों ऐसे पीट करके सेल्फी ले रहे हो, लेकिन आजकल क्या वो जमाना नहीं है। वो अब आप जैसे शुद्ध भक्त तो नहीं है जो हमारी बात सुन लेंगे, तो इसीलिए हमने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन दिखाए ये सब देखा जा रहा है कि हमने सारे सिस्टम को ही बिगाड़ दिया है। यहाँ तक कि देवताओं के पास भी अगर हम जा रहे हैं तो हम, अब जैसे हम डेली यहाँ जाते हैं, शिव मंदिर है हमारे घर के पास, तो जब हम भगवान शिव को शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो हम यही मांगते हैं कि आप भी परम वैष्णव हैं, परम भक्त हैं, नित्य निरंतर आपके मुख से भगवान की कथा भक्त श्रवण करते हैं, तो हमें भी आप ऐसे बनाइए। ये शुद्ध भाव होता है। जब हम देवी माँ के उस दिन दर्शन किए पंडौल में, तो भाव ये आ रहा था कि हे भगवान इस स्वरूप में भी आप बैठे हैं, है ना। तो ये शुद्ध भाव आना बहुत जरूरी है। लेकिन कलयुग में सब जगह मिलावट हो गई है, तो देवी देवता भी हमसे प्रसन्न नहीं होते कि ये लोग शुद्ध भाव से हमारे पास ही नहीं आ रहे, तो भगवान की भक्ति तो बहुत दूर की बात हो गई है कलयुग के जीवों के लिए। आगे, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। यानी जो हमें लाभ मिल रहा है देवी देवताओं की पूजा से, तो वो लाभ हमें कौन दे रहे हैं, वो भी भगवान ही दे रहे हैं। हमने बताया ना कि आगे श्लोक में भगवान बताएंगे कि सैंक्शन करने वाला मैं ही हूँ। जब तक मैं सैंक्शन, क्योंकि जो देवी देवता है वो भगवान के परम भक्त हैं। भगवान का जब अर्जुन को, अब 11वें अध्याय में आएगा, अर्जुन को भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, तो उस विराट स्वरूप के अंग ये देवी देवता ही तो हैं। तो ये हम जीवात्मा भी भगवान के अंश हैं, लेकिन हम क्या है, अल्प बुद्धि हैं, हमारी बुद्धि बहुत सीमित है। और जो देवी देवता है वे बुद्धिमान हैं, वे जानते हैं कि भगवान ही इज द टॉप मोस्ट, ही सुप्रीम, वो सुप्रीम है। तो हम जो भी एप्लीकेशन देते हैं, ये चाहिए ये चाहिए, फिर भगवान की तरफ जाती है, फिर भगवान उसको अप्रूव्ड नॉट अप्रूव्ड ये सब करके फिर भेजती है। तो आ कहाँ से रहा है, भगवान से ही आएगा। तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। लेकिन भगवान की भक्ति इसीलिए नहीं करेंगे कि कुछ चाहिए, निस्वार्थ भाव से करेंगे, वही शुद्ध भक्त होते हैं। लेकिन जो भगवान के पास भी जाके ये सब संसारिक वस्तुएं मांगते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि ये भौतिक इच्छाएं तो तुम्हारी रुकावट बन रही है ना, मेरे धाम के और तुम नहीं बढ़ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरी शरण में तो आए हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं लेश मात्र वो भौतिक इच्छाएं हैं। तो वही रुकावट बन जाती है एक भक्त के जीवन में। जब भक्ति दृढ़ नहीं होती तो ये छोटी छोटी भौतिक इच्छाएं करते हैं
ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो फिर भगवान कह रहे हैं यही रुकावट है, मेरे धाम की ओर तुम इसीलिए नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं वो भौतिक इच्छाएं अभी भी है। तो पूरा इच्छा रहित होना पड़ेगा, कामना रहित होना पड़ेगा, तब जाके हम भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं। फिर आगे भगवान बता रहे हैं अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। अब भगवान कह रहे हैं अल्प बुद्धि वाले यानी कम बुद्धि वाले हैं। क्यों कम बुद्धि वाले हैं? क्योंकि अपनी इच्छाओं के कारण देवी देवताओं की पूजा करने जा रहे हैं और फिर उस देवलोक को, जैसे कई लोग सोचते हैं हम ब्रह्मलोक को जाएं, इंद्रदेव के पास स्वर्ग लोक को जाएं, तो भगवान कह रहे हैं ये सब नीचे ही है, यहाँ से तुम आना चाहो या नहीं आना चाहो तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा। देवलोक को कौन जाते हैं? जो बहुत अच्छे, जिन्होंने पुण्य किए हैं, है ना, जिन्होंने बहुत ज्यादा पुण्य किए, उन्हें कहाँ देवताओं के लोक में वास मिलता है, ठीक है। लेकिन आज नहीं तो कल उस पुण्य, जो हमने पुण्य किए हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो हमें क्या किया जाएगा? वापस भेज दिया जाएगा। जैसे हमने अमेरिका का वीजा 6 महीने का लिया, तो 6 महीने होने के बाद हमें वहां रहने नहीं दिया जाएगा क्योंकि वीजा उतना ही था, वापस भेज दिया जाएगा भारत में। तो ऐसे ही हमारा जितना पुण्य है उतने समय के लिए हमें उस लोक में, देवताओं के लोक में वास मिलेगा, फिर हमें वापस इस संसार में आना पड़ेगा। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो ये घाटे का सौदा नहीं करते, वो डायरेक्ट भगवान की भक्ति करके सीधा वैकुंठ धाम को जाते हैं जहां से वापस कभी नहीं आना पड़ता। केवल भगवान का नित्य हमें वास, भगवान के साथ नित्य हमें साथ मिलता है, हम हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं भगवान के वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो फायदे का सौदा करता है, यानी वापस आने वाला ये कोई टेंशन नहीं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोक को जाते हैं, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं वो डायरेक्ट मेरे धाम आते हैं। अब आगे भगवान बता रहे हैं बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं मानते। अब 2 टीकाएं हैं हमारे पास, दोनों में हल्का सा चेंज है। जैसे ये जो भगवत गीता है ये श्रील प्रभुपाद जी की है जिससे हमने अभी अनुवाद पढ़ा, और जो एक भगवत गीता है जो गीता प्रेस गोरखपुर की है, ठीक है। तो उसमें इस श्लोक का क्या है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। तो जो भगवान कह रहे हैं एक और अल्प बुद्धि वाली कैटेगरी है, तो बुद्धिहीन है, मूर्ख है। क्या सोचते हैं कि मैं एक साधारण जीव हूं या मैं एक जीवात्मा हूं जिसमें कुछ ज्यादा शक्तियां हैं, बस, है ना। जैसे दुर्योधन, ये क्या था? ये क्या कहता था? ये तो मायावी है, कहते थे। दुर्योधन क्या कहते थे भगवान श्री कृष्ण के? ये तो मायावी है। नहीं माना कि ये भगवान है। अब आगे भगवान बताएंगे 25 नंबर श्लोक में कि जो मूर्ख है ना, मैं उनसे अपने आप को ढक लेता हूं अंतरंगा शक्ति से, योग माया से। मैं उनके सामने भी रहूंगा तो भी वो मुझे नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए 24 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये मुझे कैसे समझते हैं? एक साधारण जीव मनुष्य समझते हैं, बस। कहते हैं पहले ये नहीं थे, अब इस द्वापर युग में ये आए हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान से तो सृष्टि चल रही है। जब ये सृष्टि नहीं रहेगी, इसका प्रलय हो जाएगा, तभी भी केवल भगवान ही रहेंगे, है ना। चतुर्श्लोकी भागवत में भगवान सब कुछ बहुत ही क्लियर बताए हैं। उसी चतुर्श्लोकी भागवत से फिर ये 18,000 श्लोकों वाली भागवत आई है, तो उसमें तो और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि सृष्टि जब पहले भी भगवान ही थे, भगवान का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और कई लोग कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं होता, लेकिन भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप है। आदि शंकराचार्य ने भी इस बात का समर्थन किया है कि भगवान का स्वरूप है, कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। बड़े बड़े आचार्यों ने इस बात की पूर्ति की है कि भगवान कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी बार बार बता रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और भगवान का स्वरूप भी है पर आध्यात्मिक है। कई लोग कहते हैं आपने मूर्ति बनाई है, भगवान की श्री विग्रह बनाई है, उनके भी 2 हाथ हैं क्योंकि आपके 2 हाथ हैं, इसीलिए आपने भी भगवान को वैसे ही बना दिया। लेकिन भगवान ने मनुष्यों को अपने जैसा स्वरूप दिया है। अगर भगवान का आकार नहीं तो हमारा कैसे आकार हो गया। और निराकार की भक्ति ना थोड़ी डिफिकल्ट है। भगवान और वो जो प्रकाश आ रहा है भगवान के दिव्य अंग से, भगवान के आध्यात्मिक शरीर से जो प्रकाश आ रहा है वही ब्रह्म ज्योति कहलाता है। तो इसीलिए कई लोग सोचते हैं कि चलो ध्यान लगाओ। कहाँ ध्यान लगाना है? भगवान की ज्योति पर ध्यान लगाना है। हालांकि वो लगता नहीं है, इतना आसान नहीं है। और इसी जगह हम रूप ध्यान करवाएंगे ना भगवान का तो तुरंत लग जाएगा। क्यों? क्योंकि साकार पर जल्दी ध्यान लगता है, क्योंकि हम रूप में अटके हुए हैं, है ना। कहा जाता है ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जब हम ध्यान करने के लिए कहेंगे और हम आपसे कहेंगे कि आंखें बंद करो, अब ये भाव लाओ कि आपने शदानी दरबार के गेट पर आप खड़े हैं, वहां से आप सीधा जाइए, फिर राइट टर्न लीजिए, फिर वहां समाधि साहिब है सदगुरुदेव की। तो वो अपने आप आपके अंदर वो दृश्य बनेगा, अपने आप आपको सदगुरु के उस रूप के दर्शन होंगे कि समाधि साहिब पे हमारे गुरुदेव बैठे हैं। क्यों? क्योंकि स्वरूप में अटके हैं ना हम। तो बेटर जो सबसे सरल रास्ता है वो है भगवान के साकार रूप की भक्ति करना। तो भगवान ने दोनों ही रखे हैं, निराकार भी भगवान आखिर उसी पथ पर ले जाते हैं। जो निराकार भाव से भगवान को भजते हैं, आज नहीं तो कल वो भी फिर साकार भक्ति में टर्न हो ही जाते हैं। तो भगवान ने मार्ग सब दिए हैं, अब वो हमारे ऊपर है कि हमें कहाँ जाना है। उसके बाद आगे भगवान बता रहे हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो भगवान कह रहे हैं जो मूर्ख है ना उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता। और आजकल कलयुग में बहुत ज्यादा ही मूर्ख लोग हैं जो सीधा डायरेक्ट चैलेंज करते हैं, कहाँ है भगवान, दिखाओ। और तो क्या, अगर आप प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर जाके आप कहोगे कहाँ है प्राइम मिनिस्टर, मुझे उनसे मिलना है, उन्हें बाहर बुलाओ, तो क्या प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे? क्या नहीं आएंगे, वो सिक्योरिटी गार्ड्स आपको रोक देंगे। तो ये तो अखिल ब्रह्मांड नायक के स्वामी हैं, ये हमारे ऑर्डर पे थोड़ी ना आएंगे। हमें तो पहले श्रद्धा से उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, फिर जब भगवान अपनी कृपा करेंगे तब वे अपने स्वरूप का दर्शन करवाएंगे। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी वे ढके रहेंगे अपने आप को अंतरंगा शक्ति से। अब जैसे दुर्योधन था, शकुनी था, कर्ण था, इनके सामने भगवान है, भगवान इनसे बात करें, लेकिन फिर भी दुर्योधन कह रहा है कि ये तो मायावी पुरुष है। नहीं जान पाया, अंत तक नहीं समझ पाया कि ये परम भगवान है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इनके सामने भी रहूंगा ना तो भी ये मुझे नहीं समझ पाएंगे। आपसे बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते कि ये भगवान है, ये भगवान की माया है। भगवान अपनी योग माया यानी अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने आप को ढक देते हैं और जीव उनके सामने होकर भी ये नहीं समझ पाता कि ये भगवान। इसीलिए कई लोग संतों पर, उनके आचरण पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। चलते फिरते भगवान की मूर्त है सामने, लेकिन फिर भी योग माया की शक्ति, योग माया से उनकी क्या बुद्धि हीन हो गए, माया ने उनकी बुद्धि को हर लिया है, इसलिए समझ नहीं पाते हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, बुद्धिहीन है, मूर्ख हैं, भगवान बता रहे हैं। तो इसी वाणी के साथ सदगुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन है कि वे आगे इन श्लोकों की व्याख्या करें।
प्यारा प्रेमियों सभी से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय साईं सदाराम, जय 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 सदाराम। राम, जय जय सदगुरु साईं गोविंद राम। ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। 21वें श्लोक में भगवान अर्जुन खे गहरियूं गहरियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदे सम्झाइनि था त इहो ज़रूरी न आहे सभु मुंहिंजो ध्यानु कंदा हुजनि, सभु मूंखे यादि कनि। छाकाणि जीव जॾहिं संसार में अचे थो त निसंदेह हुनजूं ज़रूरतूं हुनजूं घुर्जूं बि आहिनि। यकदमि माण्हू संसार में अची करे निवृत्ति मार्ग ते नथो वञी सघे जेसि ताईं उहो उन लाइ तंग नथो थिए। वैराग जल्दी प्राप्त न आहे थींदो संसार में। हाली संसार में जीव खे घणो कुझु खपे। असीं गृहस्थी माण्हू आहियूं, असीं को संसार खे छॾे करे संसार जो त्याग करे सन्यासी कोन बणिया आहियूं, जंगल में कोन विया आहियूं। असां हिन संसार में रहूं था त संसारी शयुनि जी ज़रूरत बि रहे थी। उहे संसारी पदार्थ भॻवान चए थो देवताउनि खे अनेक शक्तियूं आहिनि ऐं उहे जल्दी जल्दी उनखे पदार्थ ॾियनि था थोरी थोरी पूजा ते राज़ी करे। तंहिं करे आम माण्हू पंहिंजी दिलि में जेका जेका शइ लक्ष्मी ठीकु आहे, बुद्धि ठीकु आहे, सिहत ठीकु आहे, दुनियावी पदार्थ खपनि ठीकु आहे, संतान खपे ठीकु आहे, अर्थात संसारी पदार्थ में जेकी खपंदो उहो उन देवता खे वञी करे यादि करे थो ऐं दिलि में उनजे लाइ विश्वास रखे थो। बग़ैर विश्वास जे देवताउनि मां बि कुझु प्राप्त कोन थो थिए। ऐं भॻवान इन साॻिए श्लोक में चयो पंहिंजो मन बि हितो त न भटकाए, पंहिंजे मन खे उन विश्वास सां मज़बूत करे भले उन देवता खां जेकी कुझु खपंदो आहे घुरी वठे। ऐं श्लोक 22 त जेको जंहिं देवता जी आराधना करे थो, देवता अर्थ आहे ॾियण वारो, हिकु देवता जो देवता। देवता माना जेको ॾे, देवता जेको वठे। ऐं हक़ीक़त में त असां संसारी जीव बि कंहिं ग़रीब जे मथां दया करे, कंहिंखे कुझु ॾेई करे, कंहिंजूं ज़रूरतूं पूरियूं करे, कंहिंजी तकलीफ़ में कमु अची करे देवता बणिजी वञनि था। ऐं उहो माण्हू चवंदो यार मुंहिंजे लाइ त तूं भॻवानु आहे। अहिड़ा शब्द केतिरनि प्रेम जे वात खां निकिरंदा आहिनि, भई मुंहिंजे लाइ त तूं भॻवानु आहे, तूं भई मूंखे हेॾी तकलीफ़ खां ॿाहिरि कढियो, मुंहिंजा हेॾा सॼा कम हुया तो करे छॾिया। अहिड़ा पुरुष जीवन में देवता आहिनि जेके संसार में संसारी माण्हुनि जे कम अचनि था। माण्हू त छा पर प्रकृति जी शेवा कनि था, जानवर जी शेवा कनि था, पशु पखियुनि जी शेवा कनि था। ईअं पंहिंजी जीवन खे सम्झनि था त मुंहिंजी हिन ज़िंदगी ते घणनि जो हक़ आहे। जे मूंखे कुझु खपे त मूं मुंहिंजा ॿियनि खे बि घणो कुझु खपे। असीं पंहिंजी संता जे लाइ चाहियूं देवता, परिवार जा भाती उन लाइ असां चाहियूं देवता। बाबा ही खपे, बाबा ही खपे, बाबा ही खपे, हाज़िर बाबा, हाज़िर बाबा। धर्म पत्नी चवंदी साईं ही खपे, हाज़िर। न्याणी चवंदी ही खपे, हाज़िर बाबा। त असीं ॿियनि खे ॾेई करे देवता बणिजूं था ऐं जॾहिं असीं पाण घुरूं था तॾहिं देवता बणिजूं था, वठण वारा। सो दुनिया में ॾियण ऐं वठण, देवता भॻवान जोड़िया छाजे लाइ? जेकॾहिं देवताउनि खे शक्तियूं भॻवान ॾिनियूं छो? भॻवान शक्तियूं ॾिनियूं बि उनखे, पर जॾहिं भॻवान गहरियूं ॻाल्हियूं कयूं, जॾहिं माण्हू संसारी वस्तुनि मां सम्झे थो त मुतमइन न थियुमि, पैसो मिलियो पर पैसे मां सुख न मिलियो, औलाद त मिली पर औलाद अहिड़ी मिली जंहिं हथों सूर ॾेई छॾिया, हथों तकलीफ़ ॾेई छॾी, हथों परेशानी ॾेई छॾी। दुनिया में नालो नामाचात निकितो पर मुंहिंजा दुश्मन बि खोड़ थी विया। पोइ हिकिड़ो अहिड़ी अवस्था ईंदी आहे जॾहिं माण्हू संसार में रहंदे संसार खां बेज़ारी फील कंदो आहे, अंदरि ई अंदरि ॾिसंदो आहे त कूड़ो आहे सभु कुझु, हिन दुनिया में का बि सच्चाई न आहे।
तॾहिं हुन जे दिल में पैदा थिए त पोइ आख़िर सच छा आहे। ऐं जॾहिं उहो इन लेवल ते अचे थो तॾहिं हुनखे मुंहिंजी ॼाण जी ज़रूरत पवे थी। पोइ कंहिं संत, कंहिं साधु, कंहिं महात्मा, कंहिं शास्त्र जो आधार वठी करे मूं ताईं पहुचण जी कोशिश करे थो। पर जन इहो बि ॿुधाईंदो हलां, भले अव्हां खे मिले सभु कुझु देवताउनि मां थो, पर मिले मूंखां ई थो। मां जेकॾहिं पंहिंजी औलाद खे कुझु बि ॾियां थो त मां काॾो आंदो, मूंखे बि ॾियण वारी का ॿी शक्ति आहे, मां रुगो ट्रांसफर कयां थो बस। कंहिंजे भाग सां मुंहिंजो मूं वटि जेका संतान पैदा थी, कमाया ज़िंदगी में 5 रुपया मां, हणा कई मां, पर ॾींदो कंहिंखे, उन्हनि खे, उन्हनि जे लाइ मां सभु कुझु आहियां, मुंहिंजे लाइ उहो सभु कुझु आहे जंहिं मूंखे ॾिनो। तो हिन दुनिया में ईअं ई थींदो रहंदो। ऐं भॻवानु चए थो अंत में उहो जीव जॾहिं मूंसां मूंखे यादि करे थो, मूंखे सम्झे थो, मुंहिंजी भक्ति करे थो, मूंखे यादि करे थो। अब भक्ति जो हिकिड़ो अर्थ जीअं पाण करे आया आहियूं, भक्ति जो अर्थ इहो ई न आहे त को माण्हू चलो भॼन चए, झांझ लॻाए, तिलक लॻाए, मालाऊं पाए वेही रहे, माना भक्ति न। भक्ति माना समर्पण, भक्ति माना तुंहिंजे भरोसे, तुंहिंजे आसरे, जो तुझ भावे साईं भलीकार, वाह मुंहिंजा मालिक वाह वाह। पोइ दुख बि ईंदो। मां त ॾिठो आहे पंहिंजे सिंध जा संत हुजनि, हिंद जा संत हुजनि, जहिड़ी बि कंडीशन में उहे रहनि, जंहिं बि हालत में रहनि, उन सॼे शुक्र कयो आहे। ऐं इहो यादि रखणु खपे त शुक्र में शांती आहे। ऐं भॻवानु चए थो जेके देवताउनि खे जपनि था उहे देवलोक ताईं आहिनि, पर मुंहिंजा पुॼारी मूं वटि आहिनि। छा मूं वटि अचनि माना अनंत शांति सागर में अचनि था, शांति जो आनंद वठनि था, आनंद जो अनुभव कनि था। उहे तॾहिं कंदा जॾहिं मूं वटि ईंदा, जॾहिं संसारी वस्तुनि जो त्याग थींदो, जॾहिं संसारी शयुनि खां उनजी दिलि खटी थींदी, ऐं जॾहिं हू मूं ताईं ईंदा तॾहिं। पर फ़िलहाल असीं संसार में आहियूं, अञा संसारी वस्तुनि में अटकिया पिया आहियूं, अञा असांजूं संसारी ज़रूरतूं खोड़सारियूं आहिनि। तंहिं करे इहा का बुरी ॻाल्हि बि कोन्हे, इहा का ख़राबु ॻाल्हि बि कोन्हे त असांखे भई कुझु न खपे, न बिल्कुलु खपे, ज़रूरु खपे। असीं गृहस्थी माण्हू आहियूं, न्याणियूं श्याणियूं आहिनि, मंगाणियूं परणाइणियूं आहिनि, ॿार पढ़ाइणा आहिनि, घर घाट ठाहिणो आहे, घर खे हलाइणो आहे। इन सॼे कार्य खे सम्झण जे लाइ जेको असांखे थोरी विद्या ॾे, उहो विद्या दान ॾींदड़ भी देवता आहे। धंधो किर्त कारोबार सेखारींदड़ भी असां लाइ देवता आहे। देवता सिर्फ़ु इहो ई न त आसमान ते सिज बिठल सिज देवता आहे, चंद्रमा प्रकाश ॾे थो, देवता ॾे थो, वठे कुझु कोन थो। वायु देव आहे, देवता आहे, ॾे थो, वठे कुझु कोन थो। तंहिं करे जेको ॾे थो उहो देवता आहे। ऐं भॻवानु अंत में चवनि था इंतिहाई गहरी ॻाल्हि, निराकार ऐं साकार वारी, त के त अणॾिठे ते विश्वास कनि था त प्रभु परमात्मा आहे। मां ॿुधो आहे, ॾिठो न आहे, मां पढ़ियो आहे, पर अनुभव न कयो आहे। पर मूं ॾिठल हूंदो विश्वास न, भॻवानु संतनि चयो आहे भॻवानु आहे त आहे, शास्त्र में लिखियो पियो आहे भॻवानु आहे त आहे, हीअ सृष्टि ठही आहे त हिन को ठाहिण वारो आहे। इहे सभु ॻाल्हियूं मां ॿुधियूं आहिनि, इहे सभु ॻाल्हियूं मां पढ़ियूं आहिनि, पर न त मां भॻवान खे ॾिठो आहे ऐं न ई भॻवान जो मां को अॼु ताईं अनुभव कयो आहे। एतिरो ई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी प्यारी संगत, त सुठो विषय निकितो आहे है न। एक्चुअली में जेके श्लोक हूंदा आहिनि उनखे पंहिंजे वीचारनि सां, पंहिंजे ज्ञान सां व्याख्या करण सां ही उन जो विवरण, उन में छुपियल भाव समझ में ईंदो आहे। हाणे न त माण्हू सिर्फ़ु श्लोक मंत्र पढ़ी वेंदा आहिनि, पर उनखे बुद्धिमान ज्ञानिन व्यक्तियुनि खां सम्झण सां ही उनजो भाव ऐं उनजो अर्थ समझ में ईंदो आहे। त हाणे असां जेको सम्झूं था पिया
कि भई देवताऊं सदाईं ॾियण वारा हूंदा नी ऐं देवताउनि जी पूजा अर्चना करणी पवंदी आहे। शारीरिक परिश्रम, शारीरिक क्रियाऊं करणियूं पवंदियूं आहिनि। हवन यज्ञ इत्यादि वस्तु ऐं पदार्थ लॻंदा नी। ऐं परमात्मा जे भजन करण जे लाइ सिर्फ़ मन जो भाव लॻंदो आहे, सिर्फ़ अंतर मन जी साधना ऐं नाम जप लॻंदो आहे। भगवान जी पूजा जे लाइ कोई वस्तु पदार्थ इत्यादि पाठ पूजा जी जरूरत न पवंदी आहे। परमात्मा खे आत्मा सां ई ॼातो वेंदो आहे। आत्मा जे अंदर श्वासन जे माध्यम सां पूर्ण शुद्ध भावना सां परमात्मा जो भजन कबो आहे ऐं उन सां शांति न परम शांति मिलंदी आहे। सर्व इच्छाऊं पूर्ण थींदियूं नी। ऐं देवताऊं आहिनि 33 प्रकार जा। नवग्रह भी देवताऊं आहिनि। अनेक प्रकार जा देवी देवताऊं ॾिण वारनि में विभिन्न प्रकार जे अष्टवसु में, दिशाउनि में, उपदिशाउनि में, शास्त्रनि में उन्हनि जो उल्लेख थियल आहे। पर परमात्मा जा अनेक रूप हूंदे हुए बि परमात्मा हिकिड़ो ई आहे। देवी देवताऊं अलॻि अलॻि आहिनि, उन्हनि जी ड्यूटी, उन्हनि जा कार्य अलॻि अलॻि आहिनि। उन्हनि जीअं मिनिस्ट्रियूं विरायल हूंदियूं नी, जीअं कंहिं गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रियूं विरायल हूंदियूं नी, जीअं अलॻि अलॻि क़िस्म जा दुकानदार सौदे वारा अलॻि अलॻि हूंदा नी, उएं ई देवताउनि खे देव कृपा जे लाइ अलॻि अलॻि रूप प्रकार जो उन्हनि खे डिपार्टमेंट ॾिनल आहे। पर परमात्मा सर्वव्यापक आहे ऐं उन वटि सभु कुझु आहे। उन जे हुकुम जे ताबे सां ई हू सभु बि ॿधल आहिनि ऐं असां सभु बि ॿधल आहियूं। त तंहिं करे भॻवानु इन्हनि श्लोकनि में चयो आहे कि जेको जंहिं देवता खां जेका शइ घुरंदो आहे उनजे प्रति मां उनजी बुद्धि खे स्थिर करे छॾींदो आहियां कि ठीकु आहे, तूं इन जी पूजा आराधना करे इन खां प्राप्ति कर, पर ॾियण वारो त मां आहियां। पर उनखां बाद भी छो देवताऊं चाहींदा नी कि असांखे भी मनुष्य योनि मिले जो असां परमात्मा जी भक्ति करे सघूं। अजर अमर हूंदे हुए भी हू परमात्मा खे न प्राप्त करे सघंदा नी। तकलीफ़नि में, ॾुखनि में अची वेंदा नी, परमात्मा जी शरण में वेंदा नी कि हाणे असांजी रक्षा करो। ऐं साॻी शक्ति पाण सभिनी इंसाननि खे भी आहे कि असां सिर्फ़ धरती लोक ते रहंदे हुए भी परमात्मा जो भजन प्रेम सां करे सघंदा आहियूं, वॾे सुख खे, परम आनंद खे प्राप्त करे सघंदा आहियूं। त शक्ति पाण में भी आहे, करणी आहे सिर्फ़ भक्ति, त आत्मा सां परमात्मा खे प्राप्त करे सघंदो आहे बिना कंहिं पदार्थ खे, निस्वार्थ भाव सां, समर्पण भाव सां। जॾहिं कि देवताउनि खे प्रसन्न करण जे लाइ अनेक प्रकार जा पदार्थ, पाठ पूजाऊं ऐं श्लोक मंत्र खपेनि। परमात्मा जे लाइ कोई श्लोक मंत्र भी न खपे, सिर्फ़ गुरु मंत्र यानी उन्हनि जो ई ॾिनल ब्रह्म मंत्र सां, ब्रह्म वाक्य सां उन्हनि खे पाण प्राप्त करे सघंदा आहियूं। त इहो सार निकिरे थो पियो इन्हनि श्लोकनि जो। त प्यारी संगत, अचो त जंहिंजी भी जेका जिज्ञासा हुजे उनजे बारे में पाण वीचार करूं। जय सदाराम। जय सदानंद साईं जी। जो निराकार और साकार का विषय निकला था उस पर भी आप प्रकाश डालिए ना प्लीज। जी, जो देवगण हैं
चाहे जो संत महापुरुष हैं वे साकार रूप में होते हैं, है ना, उनका रूप जो है साकार वो उतना ही रहता है, वही रहता है। जबकि जो निराकार रहते हैं वे सर्वव्यापी रहते हैं। पांचों तत्वों में वे रहते हैं, तत्वों में, कण कण में, हर इंसान की आत्मा में, हर देवताओं की शक्ति में। तो साकार सिर्फ उतना ही है जो दिख रहा है, और निराकार सर्वव्यापक है। जीव जंतु पशु पक्षी इंसान देव सब में है। त ॿारनि खे जेके आहिस्ता आहिस्ता ॿार जी वधनि था, उन्हनि जी तइलीम, उन्हनि जी एजुकेशन ऐं उन्हनि खे धर्म जी शिक्षा कहिड़ी एज खां ॾियणु शुरू कयूं त जीअं उहे वॾा थी धर्म जी राह ते हलनि? इहा त सभिनी खे ख़बर आहे कि वरी बि 3 साल खां वठी उन्हनि खे शिक्षा ऐं संस्कार ॾियणु आरंभ करणु खपनि। हाणे पहिरियों पूर्व ज़माने में 5-6 साल खां बाद स्कूल में मोकिलियो वेंदो हुयो। हाणे 3-3.5 साल खां बाद ई ॿारनि खे हर परिवार वारा स्कूल मोकिलनि था पिया। हिकु साल जा ई ॿार हूंदा आहिनि, 1.25 साल जा, उन्हनि खे बि हर कोई मथा टेकाईंदो आहे। ओम चओ, जय चओ, जय कर, इहे सभु सेखारींदा नी त आरंभ त थी वेंदो आहे न। हो त जीवन पर्यंत धार्मिक शिक्षा त ॾियणी खपे ऐं ॾींदा बि आहिनि माण्हू। हाणे बाक़ी अगरि कोई अक्षर ज्ञान चवंदो, शब्द ज्ञान चवंदो, त उहो ईअं चई सघिबो आहे कि भई 5 साल खां बाद, 5 साल खां बाद उनखे अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, धार्मिक भी ॾियणु खपे। टिखड़ वारा कड़ा पाकिस्तान में तव्हां आया हुआ, तव्हांजे हैंडवर्क आहिनि, त हाणे उनजी शादी आहे, छा उनखे का रस्म निभाइणु खपे? हा, तो ब्राह्मण खां उनमाल पैर जे अंगूठे खां वठी मस्तक ताईं चांदी जो धागो नापाए वठंदानी, उहो ब्राह्मण खे दान करे छॾिबो आहे। इहा सामान्य परंपरा बि आहे पाण वटि, करणु खपे, कोई हर्ज कान्हे। कन्या जी बस चवंदा मालिक हिकिड़ी दिमाग़ में ॻाल्हि हुई त जेके नामधारी आहिनि कंहिं बि संत जा, कंहिं बि महात्मा जा, छा उन्ही खे ध्यानु लॻाए नाम जपणु घुरिजे या घुमंदे फिरदे बि जे मतिलबु कहीं कमकार में नहीं श्वास में नाम हले तो उहो करनि? नितनेम सां त सुबुह जो ज़रूर वेही करे ध्यान सां जपणु खपे। बाक़ी सॼो ॾींहुं ध्यानु ओॾे हुअणु खपे त उहा शक्ति मिलंदी आहे, माण्हू ॿधल रहंदो आहे। बाक़ी जेको नेम सां करिणो आहे उहो सुबुह जो प्रातः काल ज़रूर करणु खपे। जय श्रीराम प्यारा। सतगुरुदेव, असांजो हिकिड़ो पर्सन हो नंढड़ो, असीं तव्हांजा बच्चा आहियूं, उनजे करे तव्हां खां पुछण जी कोशिशि कंदा आहियूं सर। हा, चओ न प्यारा। सर, आत्मा जेको ॿुधायो वियो आहे श्रीमद भगवत गीता में, आत्मा अमर है। उन खां पोइ जेको मृत्यु थिए थी सर कंहिं माण्हू जी, पोइ हुनजो जेको रस्मूं कयूं वेंदियूं आहिनि, आत्मा अमर त वरी ॿिए में शिफ्ट थी वेंदी आहे, कंहिं बि आत्मा में, जीव में, जंहिंमें बि थिए थी। पोइ इहे रस्मूं छाजे लाइ सर कयूं वेंदियूं आहिनि? टीजो कबो आहे या पगड़ी कबी आहे, ॿारियो कबो आहे? इन जे बारे में थोरो व्याख्या सां साईं सम्झाइजो असांखे। प्राण छॾण खां पश्चात यानी मृत्यु खां पश्चात 12 ताईं 12 ॾींहं आत्मा शरीर मां निकिरी करे परम धाम जी यात्रा में हूंदी आहे, ईअं शास्त्र चवंदा नी, विद्वान चवंदा नी। उन्हनि विशेष करके इन 12 ॾींहंनि में उन्ही प्राणी जे निमित्त छा आहे, हिकु त पहिरियों चइबो आहे कि भई हू परलोक पधारजी वियो, हू स्वर्गलोक वियो हली, परलोक पधारजी वियो, स्वर्गलोक वियो हली, परमात्मा जे धाम ॾे वियो हली, त यानी हू पंध में आहे। अन पंहिंजे समाज में इहा परंपरा आहे त 12 ताईं उनजी पोइ पूर्ण शांति थी वेंदी आहे। उनजा जेके क्रियाक्रम आहिनि, जेके रस्मूं आहिनि, 4 कांधी वेही करे हंधाई कढंदानी, उन्हनि जे निमित्त भोजन वरी कन्या गऊ खे ॾिबो आहे, ब्राह्मण खे ॾिबो आहे। पगड़ी यानी जिम्मेदारी, हाणे उन्ही जे कमनि जी जिम्मेदारी उनजे वारसनि ते अची वई। वरी सिंधु या गंगा में अस्थियूं प्रवाह थींदियूं आहिनि ऐं 12 ते अंततः उन्ही प्राणी जे निमित्त पिंड
जी पूजा करे उन्हनि जे मोक्ष जी कामना ऐं प्रार्थना कबी आहे ऐं पोइ माण्हू गमी खां मुक्त थी वेंदो आहे, उनजे दुख खां, उनजे विछोड़े खां मुक्त थी वेंदो आहे। छो जो हू 12 खां बाद यानी 12 ते हू पंहिंजे परम धाम में पहुची वियो। जेके बि उनजा कर्म हुआ उन्ही अनुसार हू हाणे हिकु जगह ते स्थिर थी वियो ऐं पोइ समय काल सां प्रभु इच्छा सां उन्ही प्राणी जे कर्मनि अनुसार उनखे भगवान जेका भी जाथे भी अन योनि ॾे। इहे शास्त्रनि में लिखियल आहिनि, उन्ही खे ई मञणु खपे, कोई उनजी जांच न कबी आहे ऐं न उनखे ॼातो वेंबो आहे, मतलब पतो करे सघिबो आहे, न इन्ही प्रकार जे वीचारनि में माण्हू खे भ्रम में ऐं हुनमें वञणु खपे। छा जो असां ॾिठो आहे कि काथे काथे छा कंदा नी कि भई हिनी 12 जे टाइम ते भई फलाणो छापो आयो, फलाणा पेर आया, ईअं बि के भ्रम में कंदा नी कि भई इनखे हे योनि मिली हूंदी। इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि में न वञी करे श्रद्धा पूर्वक उनजा जेके भी क्रियाक्रम हूंदा नी उन्हनि खे करणु खपे ऐं मुक्त थी वियो, मुक्ति मिली वई, सदगति मिली वई, आवागमन खां रहित थी वियो, इहा ई भावना रखणु खपे। त उन्ही प्राणी जे निमित्त संदसि वंशनि जा यानी वारसनि जा रिथियल क्रियाऊं पाठ पूजा जेके शास्त्रनि में निहित आहिनि उन्ही खे करण सां ई उनखे परम धाम मिली वेंदो आहे। त इहो ई उनजो जवाबु आहे कि इहे रस्मूं निर्धारित आहिनि ऐं उहे उन्हनि जे पुटनि खे करणु खपेनि उन्ही प्राणी जे। ईअं करण सां ई उनजी मुक्ति थींदी आहे। इंसान मन में का न का कामना का रखी वेठो हूंदो आहे त ही शइ मुंहिंजी पूरी थिए, त उहा जेकॾहिं उनजी कामना पूरी न थींदी आहे त पोइ उन्ही जे विश्वास डगमगाईंदो आहे। त इन केस में बाबा छा करणु खपे? जेको जंहिं श्रद्धा भाव सां ईंदो आहे उनखे ओड़ो फल मिलंदो आहे। ईअं न थींदो आहे कि कोई गुरु दर तां हाली वञे। बाक़ी जंहिं रूप में सतगुरु दया करेनि, छो जो हर इंसान जूं सभु इच्छाऊं पूरियूं न थींदियूं नी। इच्छाऊं आवश्यकताऊं न इंसान जूं कॾहिं बि ख़तम न थींदियूं नी, कॾहिं बि। ओ खट दाख़िल हूंदो, प्राण निकिरण वारा हूंदा नी न, तॾहिं बि इच्छाऊं समाप्त न थींदियूं नी। कंहिंखे पास थियण जी, काथे मुंहिंजो सिलेक्शन थी वञे, काथे जॉब लॻी वञे, इहे इच्छाऊं नी। विहांउ जूं इच्छाऊं नी, संतान जी इच्छा आहे, पोटनि जी इच्छा थींदी आहे, वरी पोटनि जो विहांउ थी वञे, इहे इच्छाऊं थींदियूं आहिनि। घर बणिजी वञे, हुनी कॉलोनी में थी वञे, हुनी मुल्क में, वग़ैरह वग़ैरह। त इच्छाऊं आवश्यकताऊं कॾहिं बि ख़तम न थींदियूं नी। ऐं उन सां गॾु असां चऊं कि दुख सुख इहे बि शरीर जो धर्म आहे, हर कंहिं सां लागू हूंदो आहे। सतगुरु सूर्य मां कंडो कंदा नी, सतगुरु सूर्य में कंडो कंदा नी ऐं प्रभु इच्छा जी उनखे, प्रभु जी कृपा अनुसार उन्हनि जी इच्छा खे पूर्ण कंदा नी। कंदा ॿई आहिनि, चाहे दुख दूर करण जी प्रार्थना करे त सूर्य मां कंडो थींदो आहे, संतान जी, धन जी, मकान इत्यादि जी इच्छा करे त उनखे उन्ही रूप में कुछ न कुछ फल अवश्य मिलंदो आहे। सतगुरु जे माध्यम सां परमात्मा उन्ही भक्त जी अवश्य प्रार्थना स्वीकार कंदो आहे, पर उनमें पंहिंजी इच्छा, मूं हीअं चयो, उहो त भई पॉसिबल कान्हे न। उहो त उनजे कर्मनि ऐं लेखे अनुसार बि थींदो न। तव्हां कहिड़ो पेपर करे आया हो, नंबर त ओतिरा ई मिलंदा आहिनि। त आख़िरी में जो इहो बि आहे भोग कि उन्ही पंहिंजी श्रद्धा खे, पंहिंजी महिनत खे कायम रखणु खपे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम ब्रह्मा मुरारी स्प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। जय जय सदाराम। हर हर गंगे।